हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनू चौधरी अपने ट्यूटर 9.0 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज हम अपनी जो हमारा डेसिमल चल रहा था उसका सेकंड चैप्टर है 6.2, ठीक है, से करने वाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें कंपेयर करने में दिक्कत आती है, इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि डेसिमल में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कंपेयर में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने में दिक्कत आती है, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है डेसिमल, ये किसकी होती है, पॉइंट की होती है। तो इसलिए हमें क्या है, सीधी सीधी अगर संख्याएं कभी दे रखी होंगी तो उन्हें तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब पॉइंट की संख्याओं को जोड़ना घटाना हो या फिर उनका कंपेयर करना हो तो हमें दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसी संख्याओं को जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए आज इन्हीं को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो कल किया था उससे आगे, ठीक है। तो डेली हमारी क्लास से जुड़े रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपेयर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0.3 और आपका 2.34। देखिए इसमें आपको तीन तरीके के साइन दे रखे होते हैं, एक तो आपको लेस देन का, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल का। आपको ये तीन साइन लगाने होते हैं, ठीक है। अब इन तीन साइनों में से यहाँ पे कौन सा आएगा। अगर आपकी ये वाली संख्या छोटी है तो हम लेस देन को लगाते हैं, अगर ये वाली संख्या बड़ी है तो हम ग्रेटर देन को लगाते हैं, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं। मतलब जिधर भी संख्या बड़ी होगी उधर तो मुंह खुला हुआ रहेगा और जिधर संख्या छोटी होती है उधर मुंह बंद रहता है। अब देखिए ये तो पॉइंट के बाद में, पॉइंट से आगे कुछ है ही नहीं, जबकि इसमें पॉइंट से आगे दो है। तो यहाँ तो हमें पता चल रहा है आसानी से कि ये वाली बड़ी है और ये छोटी है, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला। तो इसमें आपका ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये संख्या हमारी बड़ी है और ये छोटी है। ये पॉइंट से आगे, पहले तो पॉइंट से आगे की संख्या देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 है, यहाँ 2 है, तो ये इससे तो ये बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका 0.5 और 0.50। देखिए अब आप बताइए इनमें कौन सी बड़ी है। यहाँ पॉइंट के बाद में 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 है, लेकिन 1 के बाद में 5 है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक संख्या है। तो इससे मतलब नहीं है। अगर आप कभी भी इस तरीके का कंपेयर करते हैं डेसिमल में, आपको यही चीज तो सीखनी है। अगर आपको पॉइंट के बाद में संख्या देखनी है दोनों में, यहाँ भी देखो यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 है, यहाँ 5 है, तो नॉर्मल सी बात है ये बड़ी है। क्योंकि अगर इसमें आप कितनी भी जीरो लगा लो, मान लो एक जीरो, दो जीरो लगा देते हैं, और इसमें अगर हम एक जीरो लगाएं तो देखो अलग ही अंतर आ जाएगा, ये 500 हो गया, ये आपका 150 ही रहेगा, ठीक है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली। तो अब इधर बड़ी है तो हमारा कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। जिधर संख्या बड़ी उधर मुंह खुला हुआ। तीसरे नंबर का इसी का हमारा 6.6, इधर आपका 6.066। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद में 6 है और यहाँ पॉइंट के बाद में 06 है। आगे तो दोनों बराबर है तो आगे तो देखना ही नहीं। जब आगे की संख्या बराबर है तो फिर हमें पॉइंट के बाद की संख्या उसके डिसीजन लेना है। तो यहाँ पॉइंट के बाद में 6, यहाँ पॉइंट के बाद में 06, ठीक है, यहाँ 0, तो ये छोटी हो गई, ये क्या है, बड़ी है। पीछे कितनी भी संख्या उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे भी 6 होती तो फिर हम आगे की संख्या को देखते, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, बड़ी है, तो हमारा साइन इधर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है 7.3 और 7.30। देखिए अब आपके लिए थोड़ा सा सोचने वाला बात ये है कि इधर 7 पॉइंट से आगे 7, इधर भी 7, पॉइंट के बाद में 3, पॉइंट के बाद में, यहाँ पे 0 है। अब 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 तो हम यहाँ लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद में आप कितनी भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कोई संख्या जैसे 3s के पीछे कितनी भी 0 लगा लें तो कोई संख्या बड़ी छोटी नहीं होगी उससे। तो ये क्या होगा, ये दोनों संख्या कैसी है, बराबर, ठीक है। तो आपका लेस देन का हो गया, ग्रेटर देन का हो गया, इक्वल का हो गया। अब इसी तरीके से जो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन है
आपका देखो ई है, मतलब फिफ्थ वाला, चलो ई डाल देता हूँ उस पर 6.359, इधर आपका 6.4, 0.81, 0.18, ठीक है। इसके बाद में आपका जी है आपका 9.099, इधर आपका 9.99, एच है 70.08, इधर आपका 70.7, एच के बाद में आई 96.550, इधर आपका 96.55। देखिए एक तो आपका ध्यान रखना है कि कभी भी पॉइंट के बाद की संख्या को एक साथ मत बोलना, ठीक है, कभी भी एक साथ नहीं बोलना। देखिए चलो करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में आगे 6, यहाँ भी 6, आगे 3, यहाँ 4, तो आपकी ये बड़ी और संख्याओं से मतलब नहीं है, सिर्फ आप इतना ही देख लो, इसी से पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें 0.8 है या 0.1 है, सिंपल है, ये बड़ा है, ठीक है। इसमें आपका चलो ऐसा करते हैं, 3 संख्याओं का आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, कुछ आप अपने आप करोगे तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी था, ठीक है, और आज के बाद में आपको इनमें दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। 1.2, 2.15, 5.123, इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपके अनलाइक हैं और आपको ये लाइक में कन्वर्ट करना है। पहले तो ये समझोगे लाइक होते क्या है। देखो लाइक डेसिमल आज का टॉपिक ही हमारा ये है, लाइक और अनलाइक, ठीक है। दोनों ही डेसिमल में आपको क्या करना है, लाइक में क्या होता है, पॉइंट के बाद की जितनी भी संख्या होती है वो सब एक जैसी होती है, मतलब बराबर होती है, जैसे नहीं बराबर होती है। जैसे मान लो पॉइंट के बाद में यहाँ भी 2 है, तो यहाँ आपका पॉइंट के बाद में, यहाँ आपका पॉइंट के बाद में, और यहाँ भी आपका पॉइंट के बाद में, मतलब पॉइंट के बाद में एक संख्या है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ये आपके सारे डेसिमल कैसे हैं, लाइक हैं। और इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद में कुछ भी आ सकता है, ज्यादा कम, ठीक है। इसमें पॉइंट के बाद में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये अनलाइक है। अगर सेम होते, यहाँ 2 है पॉइंट के बाद में, आगे से कोई मतलब नहीं है, आगे कुछ भी हो, ठीक है, ध्यान रखना, आगे पॉइंट से आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद में अगर आपकी संख्याएं समान है, समान का मतलब है अंक समान होने चाहिए, संख्या नहीं, 2 अंक है इसमें तो इसमें भी 2 ही होने चाहिए, यहाँ भी 2 होने चाहिए, तो ये लाइक बन जाता, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ये अनलाइक है, हमें लाइक में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया होगा। सिंपल आपको पॉइंट के बाद की संख्या देखनी है, अगर यहाँ पे एक एक संख्या है तो ये लाइक है, अगर एक से ज्यादा है, 2 है कहीं 3 है, मतलब आपके मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है या 5 है, तो ये अनलाइक है। चलिए ऊपर के क्वेश्चन को करते हैं, तो हमें कन्वर्ट करना है। अब तो समझ में आया होगा तुम्हारे, इसको हमें क्या करना है, लाइक बनाना है, लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल। देखिए हाईएस्ट वैल्यू देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सबको पॉइंट के बाद की 3 संख्या बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, 1.200, 2.150, 5.123। अब देखिए पॉइंट के बाद में सब में 3 अंक हो गए, तो ये कैसा हो गया, आपका लाइक डेसिमल हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 8.6
8.06 8.006, ठीक है। ये बी नहीं सी लिख गया है, सी है, ठीक है। और बी है आपका 6.05 6.6 6.007, ठीक है, ये बी होगा। और आपका लास्ट है डी 3.15, ये आपका सिर्फ 3 और ये आपका 3.627। देखिए ये 4 क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए पहला मैंने कन्वर्ट कराया, दूसरा बता देता हूँ। इसमें देखिए कितना हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो हमें क्या करना है, सबको ही 3 बनाना है। तो कैसे, इसको करेंगे 8.600 8.06 एक और 0, और ये तो आपका जैसा है जैसे ही रहने दो, ठीक है। इस तरीके से आपके ये कन्वर्ट हो गए। एक और मैं करा देता हूँ, उसे आप खुद कर लेना। इसमें भी आपको देखो लास्ट में 3 है, इसमें 1 है, इसे आप खुद कर लेना, ये आपके लिए है, होमवर्क है, इसे मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, इसमें पॉइंट के बाद में 1 भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, पॉइंट के बाद में 150। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा लो और 3 0 लगा लो, और ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो देखिए ये आपका लाइक डेसिमल बन गया, इतना आसान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोई टफ नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप कभी इन्हें भूलेंगे नहीं। डेसिमल में तुम्हें कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। अभी से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको कैसा ऑर्डर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूं यहाँ पे 0.04 1.04 0.14 और 1.14। देखो चलिए बच्चों, अब मुझे ये बताइए कि इसे असेंडिंग में कैसे लिखें। अब असेंडिंग में तो आप जब लिखोगे जब आपको पता होगा कौन सा बड़ा है, कौन सा इसमें संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। देखो पॉइंट के बाद में 0, पॉइंट के बाद में यहाँ भी 0.4, यहाँ भी 0.4। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 1 आ गया। अब पीछे की बात देखेंगे, आगे देखो, इसमें 0 इसमें 0, तो पहले तो आप इन दोनों को लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 है इसमें 1 है, तो बड़ी हो गई। आप पहले इन दोनों में देखो कौन सी बड़ी है, तो इन दोनों में हमें दिखाई दे रही है ये वाली आपकी कैसी है, छोटी है, ठीक है। इसके बाद में इसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 है, आगे कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों को देखो, आगे 1 है दोनों में, पॉइंट के बाद में यहाँ 0 यहाँ 1, 0 वाली पहले आएगी 1.04 और यहाँ आपका 1.14। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया बड़ी आसानी से, ठीक है। फिर एक बार समझ लो, पॉइंट के बाद में 0 देखी हमने, क्योंकि आगे तो इसमें कुछ नहीं है और इसमें कुछ नहीं है, इन दोनों संख्याओं में। तो फिर जब आगे नहीं है तो फिर पीछे की संख्या देखेंगे, तो इन दोनों संख्याओं में क्या है, पॉइंट के बाद में 0 है 1 है, तो 0 वाली पहले आएगी 1 वाली बाद में आएगी। इन दोनों में आगे की संख्या है, तो फिर इसे, क्योंकि आगे की संख्या समान है तो आगे की संख्या से तो हम बता नहीं सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम पीछे की संख्या देखेंगे। तो 0.04 0.14, तो 0.4 वाली पहले आएगी, 1.14 वाली लास्ट में आएगी। चलिए इसी का बी करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी 19.09 20.001 और 19.9, ठीक है। देखिए अब इसमें बड़े आराम से हमें पता चल जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर तो लिखना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, 19 19, तो 20 20 वाली तो बड़ी है, आप उन्हें छोड़ो, पहले 19 वाली देखो, 19 इसमें भी है और इसमें भी है। तो पॉइंट के बाद में यहाँ 0 यहाँ 9, तो 0 वाली पहले आएगी, तो पहले आप इसे देखो 19.09, फिर उसे देखो 19.9, ठीक है। अब 20 वाले पे आ जाओ, देखो ये सिर्फ 20 है, ये 20 के बाद में 0.001 भी है। अगर 0 0 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो बराबर है दोनों, 1 है इसलिए ये पहले आएगी 20,
फिर आपका 20.001। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं इसका सी। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कोई भी क्लास हो तुम्हारी, चाहे 4th हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, आपको डेसिमल समझ में अगर एक बार आ गया तो आगे तक कंपटीशन तक, जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो अगर आपका बेस मजबूत है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सी करते हैं। सी है आपका 6.23, 6.32 और 6.4 और 6। देखिए अब मुझे इसमें ये बताइए कि सबसे बड़ी सो कौन सी है। अब बड़ी नहीं छोटी दे रहे हैं तो 6 सब में है, ठीक है। अब 6 के बाद सब में कुछ ना कुछ है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसे पहले लिख दो, ये छोटी है। अब यहाँ पे 0.2 है, यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.4 है, सिंपल सी बात है, 2 वाली पहले आएगी, फिर पॉइंट आपकी 3 वाली और फिर आपकी 0.4 वाली, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि आप कुछ मतलब थोड़ा सा तुम नहीं करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। 19.4, 19.45, 1.945 और 194.5, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो अब आपको असेंडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ गया था किस तरीके से संख्या को चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, ये 4th करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। आपको एक डेसिमल दे रखा है और आपको क्या करना है, इसका फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसको करना कितना आसान है। आपको फ्रैक्शन, अब तक तो हमने क्या किया था कि जितने भी फ्रैक्शन थे उससे डेसिमल बनाया था, अब हम डेसिमल से फ्रैक्शन बनाएंगे। डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए पहले तो पॉइंट हटा लो, तो 1.8 जहां भी पॉइंट होता है, ठीक है, अगर पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे 1 मान लो तो पॉइंट हट जाएगा, और जितनी संख्या है बाद में उतनी 0 लगा दो, ठीक है। पॉइंट के नीचे 1 मान लिया, पॉइंट का जितनी संख्या है उधर 0, तो ये कितना हो गया 18/10। अब आपको क्या करना है, काट दो इसे 2 से, अगर 2 से काट दो, ये 9 बार कटेगा और ये आपका 5 बार, फ्रैक्शन बन गया। अगर आपको फ्रैक्शन का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है तो भाग दे दो, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, वो 5 का भाग 1 बार, 5 एकम 5, 9 में 5 जाएंगे, कितने देंगे 4, तो 4 आप यहाँ लिख दो, वो 5 यहाँ लिख दो, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। चलो मैं भाग दे के बता देता हूँ, 5 9, देखिए 1 बार जाएगा 4 बचेगा, तो इसे कैसे लिखेंगे 1/4/5, ठीक है। चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपका ए था, बी मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी हैं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा फिर आपको दिक्कत देगा आगे चल, कैसा भी हो। चलिए 0.05, इसका आपको क्या करना है, कोई फ्रैक्शन बनाना है, या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दो या फ्रैक्शन बना दो, जैसे आपकी इच्छा हो। उसने तो फ्रैक्शन के लिए बोला सर, तो आप देखिए 5 पॉइंट के नीचे 1 मान लो, जितनी संख्या है 1 2 तो 2 0 लगा दो। अब 5 से आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट हट गया तो बस कट कर दो, काटना आता है तो 5 का भाग 1 देंगे, 1 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 0 की 0 आ जाएगी, तो आपका ये आ गया 1/20, ठीक है। चलिए सी करते हैं इसका 0.55, देखिए 5 पॉइंट के नीचे 1 डबल, अब इसे कट रहा तो काट दो, 5 से 5 में देंगे 1 बार, 5 में देंगे 1 बार, 5 दूनी 10, 11/20 का आ गया, ठीक है। तो आप इसे ऐसे छोड़, अगर ऊपर की संख्या बड़ी हो तो आप भाग देकर में फ्रैक्शन लिख सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे इसे वैसे हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि भाग देंगे तो ये पॉइंट में जाएगा। चलिए इसके और क्वेश्चन करते हैं, सी तक हो गया, डी करते हैं।
क्वेश्चन नंबर डी। डी है आपका 1.66। देखिए अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, तो 166 पॉइंट के नीचे 1 और दो संख्या है तो 2 जीरो। अब आप इसे कट कर सकते हो, कितने से कट करा देगा, 2 से काट लो। चलो 2 8 16, फिर 6 उतार लिया हमने, 2 3 6, और ये आपका जाएगा 5 और 0 50 का। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो ऐसा करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं। 50 का भाग दे दो 83 में, एक बार जाएगा, कितना बचेगा आपका 23। ठीक है, 23 क्यों 33 बचेगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 होल 33 अपॉन 50, चाहे ऐसे छोड़ दो या ऐसे लिख दो। ठीक है, चलिए ई करते हैं इसका 0.125। देखिए 125 पॉइंट के नीचे 1 और 3 संख्या है तो 3 जीरो। इससे इसमें भाग दे दो, 5 से काट दो। ठीक है, 5 दूनी 10 25, 5 दूनी 10 डबल जीरो, और कट रहा 25 से काट दो इसे, 25 से कम 25 और 25 8 200। ठीक है, आप चाहो तो 5 5 से भी काट सकते हो 2 3 बार। ई के बाद में आपका एफ आ गया 0.038। ठीक है, चलिए देखो 38 पॉइंट के नीचे 1, 3 संख्या है तो 3 जीरो। काट दो इसे, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 पंजे 10 90। अब तो ये कटेगा नहीं क्योंकि इसका भाग उसमें जाएगा नहीं, तो इसे यहीं छोड़ दो। ठीक है, इसका आपका जी में आपको कह रहा है 21.26 और एक है आपका एच 87.001। ये आपको दोनों ही क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इनका आंसर जरूर सेंड करना, जिससे मुझे पता चले कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसका इजी क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ रहे होंगे तुम्हारे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब देखिए उल्टा आ गया, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो ये तो मैंने आपको कल भी कराए थे। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ 2 4। देखिए इसको आपको डेसिमल बनाना है, कितना आसान है। आपको 7 को ऐसे ही लिख लेना है, एक जीरो है तो एक संख्या बाद जीरो पॉइंट लगाना, एक तो यहीं लगा दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। इसका बी है आपका 23/10, सी है आपका 153/10, डी है 12/100, ई है आपका 8/100। ठीक है, एफ 1030/100, जी 30/1000, एच 87/1000, आई 9/1000 और जी 255/1000। ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको 2 मिनट में करते हैं। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, बस आपको देखो सब में लास्ट में 0 0 तो देखनी है, नीचे एक जीरो तो एक संख्या बाद तो 2.3, पीछे से एक संख्या देखी। ठीक है, जैसे हमारा ये 23 है, एक जीरो तो एक संख्या यानी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया पॉइंट हो गया। इसमें भी आपका 15.3
इसमें दो संख्याएं तो पहले बाद में लिख लो 1 2, तो पॉइंट आपका यहाँ आएगा। इसमें भी दो संख्याएं तो एक एक और लगाओ, ठीक है भाई। एक संख्या है इसमें और नीचे दो संख्याएं, दो जीरो हैं, तो आपको एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, तो पॉइंट यहाँ आएगा। इसमें आपको देखो एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, क्यों कोई फायदा नहीं है, तो एक ही जीरो है तो 103, पॉइंट आपका एक संख्या बाद लगेगा। इससे भी इसे काट दो तो ये आपका 0 0 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे नीचे कितनी संख्या है, दो संख्या है, गलत हो गया 3, नीचे दो बची है ना, 3 नहीं है, तो एक और एक और बढ़ा दो, ठीक है। अब आपके लिए ये 3 होमवर्क हैं, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको ये डेसिमल समझ में आया होगा, और आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे आपके, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करना और आपको कंपैरिजन करना, ठीक है। अगर ये आपके समझ में आ गए तो आपको डेसिमल के सवाल आगे करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे इसी एक्सरसाइज के।